अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। देखो सार्थक शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कल, जग, कलम, पेंसिल आदि। ये सब क्या है, सार्थक शब्द है, मतलब इनका कुछ अर्थ होता है। अब देखो निरर्थक शब्द क्या होते हैं, इसका कोई भी निश्चित अर्थ नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं चाय वाय, तो चाय का तो मतलब पता है, वाय क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द। हम बोलते हैं रोटी वोटी, तो रोटी तो होता है, वोटी क्या होती है, तो फिर वोटी क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के 5 भेद होते हैं। पहला होता है एकार्थक शब्द या एकार्थी शब्द। देखो नाम से ही लग रहा है एकार्थक, मतलब एक अर्थ होता है। ऐसे शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है वो होते हैं एकार्थक शब्द। जैसे देखो जनवरी, सोमवार, बिहार, सुबह, भारत, लाल किला, इन सब का सिर्फ एक ही अर्थ होता है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, एकार्थक शब्द हो जाएंगे। दूसरा होता है अनेकार्थक शब्द या अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनका एक से ज़्यादा अर्थ होता है उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखो काल, तो काल शब्द का बहुत सारा मतलब होता है। काल का मतलब होता है समय और काल का मतलब मृत्यु भी होता है। वर्ण, वर्ण किस किस चीज़ को बोलते हैं, जाति को, रंग को, और फिर हिंदी व्याकरण में भी वर्ण पढ़ते हैं ना कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। घन का मतलब क्या क्या होता है, भारी, हथौड़ा, बादल। तीसरा होता है समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चंद्रमा, तो देखो चंद्रमा को हम क्या क्या बोल सकते हैं, चांद, चंद्र, हिमांशु, शशि, राकेश। फिर पृथ्वी, पृथ्वी को हम भू, भूमि, धरती, धरा, वसुधा, वसुंधरा बोल सकते हैं। चौथा होता है विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। उल्टा या विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखो अंधकार का उल्टा होता है प्रकाश, अक्षम का उल्टा होता है सक्षम। पांचवा होता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देखो श्रुति का मतलब क्या होता है, सुनना होता है। श्रुति सम मतलब सुनने में आपको एक जैसे, सुनने में समान लगता है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखो अनल और अनिल सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। अनल का मतलब आग होता है और अनिल का मतलब होता है वायु। काश और काश दोनों एक जैसे सुनने में लग रहे हैं, लेकिन काश का मतलब होता है शायद और काश का मतलब होता है खांसी। अंश और अंश दोनों एक जैसे लग रहे हैं। श्रुति मतलब सुनने में क्या है, सम है, समान लग रहे हैं। अंश का मतलब होता है हिस्सा और अंश का मतलब होता है कंधा।